कनाडा और भारत के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। बीते दिनों की खबरों की अगर बात की जाए तो ऐसी खबरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। आज भारत और कनाडा के रिश्तों पर पूरी दुनिया बात कर रही है। पूरी दुनिया में इन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। पर अब जाकर इन रिश्तों में सुधार आ सकता है। ऐसा एक व्यक्ति कर सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होता है तो लिहाजा जो खटास पिछले दिनों हमें इन दोनों मुल्कों में दिखी वो मिठास में बदल जाएगी। इसके साथ ही ये दोनों देश कदम से कदम मिलाकर आगे चलते दिखाई देंगे। पर ये सब कुछ संभव उस शख्स के ऊपर है जो आगामी समय में प्रधानमंत्री कनाडा का बनेगा। ऐसे में एक नाम बड़ा जबरदस्त सुर्खियों में चल रहा है और वो नाम है रूबी ढल्ला का। आखिरकार ये रूबी ढल्ला है कौन जो अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई हैं। हर चैनल उनका इंटरव्यू कर रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कनाडा की अगली जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी उसकी दावेदार मूल रूप से हमें रूबी ढल्ला दिखाई देंगी। ऐसे में रूबी ढल्ला पूरी इंटरनेट पर इस वक्त छाई हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ये कनाडियन जो सांसद है ये कौन है। रूबी ढल्ला की पूरी प्रोफाइल इस समय सोशल मीडिया पर खंगाली जा रही है। हर कोई इनको जानने के लिए उत्सुक है। तो आज हम कौन है कि स्पेशल सीरीज में इनका जिक्र करेंगे कि आखिरकार ये रूबी ढल्ला कौन है, कहां से आती हैं, भारत से इनका क्या जुड़ाव है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। पंजाबी मूल की कनाडियन सांसद की बात की जाए रूबी ढल्ला जो आज हाल ही में लिबरल पार्टी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा दौड़ में आगे दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री पद के लिए और उन्होंने जबरदस्त तरह से अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए ठोकी है। उन्होंने 2 दशक पहले बॉलीवुड फिल्म की अगर बात की जाए क्यों और किस लिए भी की थी और इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था। इस फिल्म की बात की जाए तो ये कम बजट की फिल्म थी और इसका शूट भी कम बजट में ही किया गया था। विनोद तरवार द्वारा निर्देशित ये फिल्म में पूरा सीक्वेंस दिखाया गया था और इससे ढिल्लों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसमें उन पर जो पूरा फिल्म आधारित थी वो एक हत्या के मुकदमे पर थी। इसमें वो पुलिस वाले के रोल में दिखाई दी थी। ऐसे में 50 साल की रूबिका का जन्म की अगर बात की जाए तो पंजाब के अप्रवासी परिवार कनाडा में ही हुआ था क्योंकि वो कनाडा से ही गई हुई कह लीजिए मौजूदा समय में कनाडा से रह रहे हैं मगर उनका जो परिवार है वो हिंदुस्तान का ही रहने वाला है। सबसे पहले की बात करते हैं शुरुआती दौर की तो साल 2004 की बात करते हैं तो वो संसद पहुंची थी और व्हाइट हाउस ऑफ कॉमन जिसे कहा जाता है उसके लिए वो चुनी गई थी। इससे पहले और बात की जाए तो साल 2011 तक वो इस पद पर विराजमान रही थी। साल 2004 से साल 2011 तक वो संसद में विराजमान रही और संसद में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था। रूबी ने साल 2003 में जो रिलीज हुई थी पहली एकमात्र एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने पुलिस वाली की भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही कुछ समय बाद वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी फिल्म तो वो हट गई। इसके साथ ही भारतवंशी नेताओं पर जो आरोप लगे थे और प्रचार सामग्री में उनकी छवियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, फिल्म की डीवीडी रिलीज होनी थी उसको रोकने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि फिल्म निर्माता ने रूबी के इन आरोपों का खंडन कर दिया था। साल 2009 में आई CTV की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म निर्माता चरण सिंह के जब बात की गई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि रूबी ढल्ला के साथ जो उनकी छवि को छेड़छाड़ की बात की जा रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ किया था कि वो हमेशा से ही बॉलीवुड में स्टार बनना चाहती थी और मैंने उन्हें काम करने का मौका दिया। आपको बता दें रूबी ढल्ला भारतीय मूल की पहली महिलाओं में से एक हैं जिन्हें कनाडा की संसद में जो नीना थी अग्रवाल उनके साथ चुना गया था। इसके साथ ही साल 2006 और साल 2008 में फिर चुनाव जीतकर वो हाउस ऑफ कॉमन गई थी लेकिन साल 2011 में वो चुनाव हार जाती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो वो एक मॉडल और होटल व्यवसायी भी रह चुकी हैं। रूबी साल 1993 में मिस इंडिया कनाडा प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी। इसका मतलब वो सेकंड रनर वहां पर थी। रूबी ढल्ला कनाडा में अवैध प्रवासियों पर दिए बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर प्रधानमंत्री बनती हैं तो कनाडा में रह रहे 5 लाख अवैध लोगों को निकाला जाएगा जिन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
और उनको देश से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं और वो कार्यकारी पीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर इमिग्रेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। कनाडा हर कदम पर इमिग्रेशन में सख्ती बरत रहा है। कनाडा में दोनों प्रमुख पार्टियों की बात की जाए तो वो खुलकर अवैध प्रवासियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। रूबी ढल्ला का बयान भी जबरदस्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कनाडा को लेकर जो पंजाबी समुदाय है उसमें काफी ज्यादा गर्माहट भी दिख रही है। आपको बता दें, मॉडल से संसद तक पहुंची रूबी की बात की जाए तो साल 2021 में उनको एक बड़ा झटका लगा था जब उनके भाई नील ढल्ला का निधन हो गया था। ढल्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर कई पोस्टों में इन बातों का जिक्र किया है कि कैसे उनका भाई उनके हर कदम पर उनका समर्थन करता था। इंस्टाग्राम पोस्ट में रूबी ने बताया कि भाई को बास्केटबॉल, इसके साथ ही जो फुटबॉल है वो काफी ज्यादा पसंद था। बच्चों के अधिकारों की पैराकोर रूबी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का भी समर्थन मिला है और वो उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही रूबी की जो तुलना की जाती है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में इस समय रूबी बड़ी जबरदस्त तरह से दम भरती दिखाई दे रही हैं और एक प्रमुख दावेदार भी हैं। इंस्टाग्राम के पोस्ट में उन्होंने साफ कर दिया है कि कनाडा के हितों में वो आगे काम करेंगी। इसके साथ ही कनाडा के हितों के लिए अगर ट्रंप से दो टूक बात करनी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। ऐसे में रूबी सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक काफी ज्यादा चर्चा बटोर रही हैं। ऐसे में भारत के साथ उनका एक अलग जुड़ाव दिखता है। अब भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत के साथ भी कनाडा के रिश्ते बड़े दुरुस्त और मिठास भरे नजर आएंगे। ऐसा कई जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं। इसके साथ ही विदेश मामलों के जानकार का भी कहना है कि अगर ये रूबी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाती हैं और प्रधानमंत्री कनाडा की अगली बनती हैं तो भारत भी फल फूलेगा और इसके साथ ही कनाडा के साथ जो उसके रिश्ते हैं और जो मौजूदा खटास चल रही है वो सब खत्म होके उसके बाद दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।